नमस्कार, स्वागत है साहित्यिक झरोका चैनल पर। आज हम करेंगे सूफी काव्य के अंतर्गत जो प्रेमाख्यानक काव्य है उसके नायक और नायिका के बारे में आज हम जानेंगे। ये बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि ये नायक या ये नायिका किस काव्य रचना से लिए गए हैं। तो आइए इनके बारे में विस्तार से जानते हैं। देखिए, सबसे पहले अगर बात करें काव्य क्या है। काव्य रचना का नाम है हंसावली। किसकी रचना है ये? असाइद की रचना है, आप जरूर ध्यान में रखें। और 1370 ईस्वी इसका रचना काल है। यहाँ पर नायक और नायिका कौन है? हंसावली के नायक क्या है? राजकुमार। और नायिका कौन है? हंसावली। दूसरी जो रचना है ये है चंदायन, मुल्ला दाऊद की रचना है। और कब लिखी गई? 1379 ईस्वी में इसकी रचना की गई, ऐसा माना जाता है। यहाँ जो नायक और नायिका है, लोर यहाँ पर नायक है और चंदा यहाँ पर नायिका है। कई जगह लोर, कई जगह लोरिक भी लिखा हुआ मिलता है। तो आप ये ध्यान में रखें कि चंदायन के नायक और नायिका कौन है? लोर और चंदा है। लखम सेन पद्मावती कथा, ये किसकी रचना है? ये दामोदर कवि की रचना है और इसका रचना काल माना जाता है 1459 ईस्वी। इसमें लखम सेन यहाँ नायक के रूप में और पद्मावती कौन है? इस रचना की नायिका है। सत्यवती कथा की अगर बात करें तो सत्यवती कथा 1501 ईस्वी में ईश्वर दास के द्वारा लिखी गई और सत्यवती कथा में नायक है ऋतुपर्ण और सत्यवती यहाँ पर नायिका के रूप में है। मृगावती का रचना काल 1501, किसकी रचना है? कुतुबन की। और यहाँ पर नायक कौन है? राजकुमार और नायिका है मृगावती। तो ये ध्यान में रखें आप। पद्मावत की अगर बात करें तो पद्मावत बहुत ही प्रसिद्ध रचना है। किसकी रचना है? जायसी की। 1540 ईस्वी इसका सर्वसम्मति से रचना काल माना गया है। अवधी भाषा की इस रचना में रतन सेन यहाँ पर नायक के रूप में है, पद्मावती यहाँ नायिका के रूप में या प्रेमिका के रूप में, और पत्नी कौन है? नागमती है। तो ये ध्यान में रखें। अगली जो हमारी रचना है वो क्या है? मधुमालती। मधुमालती के रचना काल कौन है? रचनाकार मंझन है और रचना काल है 1545 ईस्वी। मनोहर यहाँ पर नायक है, मधुमालती नायिका है। यहाँ पर एक और प्रेम कथा भी चलती है साथ साथ, जिसमें ताराचंद और प्रेमा की प्रेम कथा इसमें शामिल की गई है। तो ये आप ध्यान में रखें। मान लीजिए ताराचंद और प्रेमा का ऑप्शन आए और साथ में अगर मधुमालती आए तो आप यहाँ पर इसको भी ध्यान में जरूर रखें। केवल मनोहर और मधुमालती नहीं बल्कि ताराचंद और प्रेमा की कथा भी इसमें संकलित है। माधवानल काम कंदला की अगर बात करें तो इसका रचना काल 1556 ईस्वी है। कुशल लाभ की ये रचना है और इसमें माधव नायक है और काम कंदला यहाँ पर नायिका है। छिताई वार्ता किसकी जो रचना है, ये किसकी रचना है? ये नारायण दास की रचना है। छिताई वार्ता कब लिखी गई? 1590 में। और इसमें ढोल और जो छिताई है वो इसके नायक और नायिका है, ढोल और छिताई। अगली रचना है रूपमंजरी। रूपमंजरी की अगर बात करें तो नंददास की 1568 ईस्वी में लिखी गई रचना है रूपमंजरी। इसमें नायक कृष्ण है और विवाहिता रूपमंजरी यहाँ नायिका के रूप में है। रस रतन किसकी रचना है? पूहकर कवि की रचना है। 1618 इसका रचना काल माना जाता है। अवधी भाषा की रचना है और इसमें सोमा और रंभा, ये इसमें नायक और नायिका है। सोमा और रंभा की प्रेम कथा को इसमें संकलित किया गया है। आगे अगर देखें चित्रावली की बात करें तो चित्रावली किसकी रचना है? चित्रावली की जो नायक और नायिका वो कौन है? सुजान और चित्रावली यहाँ पर नायक और नायिका है। उस्मान ने 1613 ईस्वी में इसकी रचना की, ऐसा माना जाता है। उसके बाद ज्ञानदीप है। ज्ञानदीप का जो रचना काल है 1619 ईस्वी है। इसके ज्ञानदीप के रचनाकार कौन है? शेख नबी की ये रचना है। यहाँ ज्ञानदीप और रानी देवजानी यहाँ पर नायिका के तौर पर है। ज्ञानदीप यहाँ पर नायक है और रानी देवजानी यहाँ नायिका है। इंद्रावती की अगर बात करें तो इसके जो पात्र हैं उसमें राजकुमार और इंद्रावती नायक और नायिका के रूप में है। 1744 ईस्वी में इसकी रचना नूर मोहम्मद के द्वारा की गई थी इंद्रावती की। तो ये आप ध्यान में रखें, ये महत्वपूर्ण प्रेमाख्यानक काव्य हैं जिनके नायक और नायिका के बारे में अक्सर एग्जाम्स में पूछ लिया जाता है। तो उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपके लिए उपयोगी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।